Hi, myself Arpi Somani. I am working as an assistant manager HR at Monomark Engineering India Private Limited. Today, I will tell you how to claim or withdraw PF in case of a death of a member. सबसे पहले हमें उसके लिए एम्प्लॉय के जो है वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे. फर्स्ट इज डेथ सर्टिफिकेट, सेकंड इज PMR रिपोर्ट जो कि मैंडेटरी है, एंड थर्ड इज FI रिपोर्ट. FI रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड केस. नेचुरल डेथ में FI का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा. सेकेंडली, हमें नॉमिनी और डिसीज मेंबर अगर मैरिड है तो उनके बच्चों के फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे. फर्स्ट इज राशन कार्ड कॉपी, सेकेंड इज आधार कार्ड कॉपी, थर्ड इज वोटर ID, फोर्थ इज बर्थ सर्टिफिकेट, फिफ्थ इज मार्कशीट, सिक्स्थ इज पासपोर्ट साइज 6 फोटोग्राफ्स एंड सेवेंथ इज बैंक पासबुक कॉपी. बैंक पासबुक की कॉपी में हमें ये मेन पॉइंट नोट करना है कि जिस बैंक में नॉमिनी का अकाउंट है उसी बैंक में उनके बच्चों का भी अकाउंट होना चाहिए. इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी नॉमिनी का SBI की XYZ ब्रांच में अकाउंट है तो उनके बच्चों का भी सेम उसी ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए. मेन थिंग टू बी नोटेड हियर इज PF क्लेम करने के लिए इन फॉलोइंग नेशनलाइज्ड बैंक में ही अकाउंट होना नेसेसरी है. अगर इन बैंक्स में अकाउंट नहीं है तो नॉमिनी या उनके बच्चों का इस फॉलोइंग बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड इज BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड वन इज बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ इज HDFC, फिफ्थ इज ICICI, सिक्स्थ इज PNB, सेवेंथ इज IDBI एंड लास्ट वन इज CBI. इन सब के बाद में हमें एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म होता है, उसको फिल आउट करना पड़ेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये देखिए हमारे सामने कंपोजिट फॉर्म है. कंपोजिट फॉर्म में हमें सबसे पहले ये ऊपर जो 3 ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड EDLI, इन सबको हमें टिक करना होगा. इसके बाद में हमें इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है फिल आउट करनी होगी. जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेकेंड हमें दिखाई दे रहा है नेम ऑफ डिसीज मेंबर, या हमें जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका नाम जो है वो फिल आउट करना होगा. फिर उसके नीचे फादर नेम भरना होगा. उसके नीचे अगर वो मैरिड है तो उसकी स्पाउस का नेम भरना होगा. देन हमें उसका मैरिटल स्टेटस भरना होगा. देन उसका आधार नंबर, UN नंबर, देन PF अकाउंट नंबर एंड डेट ऑफ लिविंग सर्विस, मीन्स कि जिस दिन उसकी डेथ हुई है वो डेट हमें यहाँ पे फिल आउट करनी होगी. देन नेक्स्ट हमें दिख रहा है वेदर स्कीम सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड. इन सब में हमें नो ही करना होगा. देन नेक्स्ट हमें दिख रहा है पीरियड ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी सर्विस, यहाँ पे हमें लिखना होगा फॉर्म 3A एनक्लोज्ड. 9 पॉइंट में हमें दिख रहा है डेट ऑफ डेथ ऑफ ए मेंबर. इसमें भी हमें जिस दिन मेंबर की डेथ हुई है वो हमें भरना होगा. लास्ट पॉइंट हमें इसमें दिखाई दे रहा है वेदर द मेंबर हैड डाइड वाइल इन सर्विस, मतलब कि जो मेंबर की डेथ हुई है वो कैसे हुई, तो यहाँ हम फिल आउट करेंगे डेथ इन सर्विस. देन उसके नीचे हम देख सकते हैं 11th जो पॉइंट है उसमें हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होगी. जैसा कि दिखाई दे रहा है नेम, स्पाउस नेम, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मेंबर और गार्जियन. यहाँ पे हम सबसे पहले नॉमिनी का इन्फॉर्मेशन जो है फिल आउट करेंगे. देन उसके बाद में उनके बच्चों का जो है वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट करेंगे. देन नीचे हम 12th नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्लेमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इसमें हमें सबसे पहले नॉमिनी का बैंक डिटेल जो है वो फिल आउट करना पड़ेगा. देन उसका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर फिल आउट करना पड़ेगा. नेम एंड एड्रेस, जहाँ पे भी उसका बैंक है उसका नेम और जो भी बैंक है उसका नाम और उसका एड्रेस फिल आउट करना पड़ेगा. देन लास्ट इज IFSC कोड ऑफ बैंक. सेम डिटेल हम नीचे जो है पेंशन के लिए भी फिल आउट करेंगे. फर्स्ट इज ऑफ नॉमिनी, सेकेंड इज ऑफ चिल्ड्रन. इसके बाद में इन सब डॉक्यूमेंट्स को फिल आउट करने के बाद में हमें ये नोट करना पड़ेगा कि अगर मेंबर जो था वो मैरिड है तो उस केस में नॉमिनी को PF, पेंशन और EDLI का सारा अमाउंट मिलेगा और उनके बच्चों को 25 ईयर्स तक जो है वो पेंशन का अमाउंट मिलेगा. और इन केस अगर मेंबर अनमैरिड है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नॉमिनी जो है वो फादर ही रहेंगे, उन्हीं को ही सारा PF, EDLI और पेंशन का अमाउंट जो है वो मिलेगा. इस कंपोजिट फॉर्म को भरने के बाद में हम लोग एक फॉर्म 10D होता है जिसमें ये फॉर्म होता है, इसकी 3 कॉपीज जो हमें फिल आउट करनी पड़ेगी. उसमें भी हमें ये सारे, इसमें जैसा कि हम लोग सब देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज, जो डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड,
बैंक पासबुक की कॉपी, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब हमें यहाँ पे फिल आउट करना रहेगा। देन नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द मेंबर, मतलब कि यहाँ हमें लिखना है डिजीज मेंबर, जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका नाम, देन उसका अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, देन नेम ऑफ द पेंशनर, मतलब कि फर्स्ट हम इसमें नेम लिखेंगे उसकी नॉमिनी का जिसको पेंशन जाएगी, देन उसके हस्बैंड या फादर का नेम, देन सेक्स, देन नेशनलिटी, रिलीजन, हाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम उसमें फिल आउट करेंगे। और लास्ट में हम लोग अगर जो नॉमिनी है वो एजुकेटेड है तो हम उसका यहाँ सिग्नेचर कराएंगे, और अगर कोई अनएजुकेटेड है तो हम उसके यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट्स या लेफ्ट हैंड का जो है वो फिंगर इम्प्रेशंस हम लोग सारी फिंगर्स के यहाँ पे लेंगे। देन उसके बाद में हम लोग इस फॉर्म की 3 कॉपीज़ को फिल आउट करने के बाद में हम लोग जो है वो पूरा एक बंच बनाकर जो पीएफ डिपार्टमेंट को है वो सबमिट करेंगे। और अगर पीएफ डिपार्टमेंट को ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओके लगते हैं तो वो क्लेम को जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे, और जो सारा अकाउंट में पैसा है नॉमिनी के वो डिपॉजिट मतलब हो जाएगा। और अगर पीएफ डिपार्टमेंट को लगता है कि इस केस में या इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिसमैच होता है तो वो क्लेम जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर क्लेम सॉर्टेड हो जाता है तो केस जो है वो क्लोज हो जाता है, और जो अमाउंट है वो नॉमिनी के अकाउंट में पूरा डिपॉजिट हो जाता है। जो भी पीएफ, ईडीएलआई और पेंशन का अमाउंट है जो नॉमिनी और उनके बच्चों के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, और उसी लेटर के थ्रू भी पीएफ डिपार्टमेंट जो है वो उसको कम्युनिकेट कर देता है। थैंक यू।